वेलकम टू द चैनल गाइस। आप लोग देख रहे हैं फूड कारज़िला और का होस्ट एंड दोस्त अरुण। आज की वीडियो जो है स्पेशली फूड लवर्स के लिए है। कहाँ जा रहा हूँ, क्या क्या चीज़ आपको दिखेंगी और क्या क्या फूड आइटम्स आज हम देख रहे हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो पे और चलते हैं, देन देखते हैं वहाँ पर क्या आपको स्पेशल मिलेगा। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां का आपको बहुत इंतज़ार था। तो आपको बताना चाहेंगे आज जिस जगह पर आए हैं वो बेसिकली अपनी ऑमलेट के लिए बहुत फेमस है। जैसा कि जिसका नाम आप देख रहे हैं ऊपर बोर्ड पर, नरेश ऑमलेट वाला। तो इनकी दुकान पर ऑमलेट से रिलेटेड, जो भी एग से रिलेटेड आपके सारे आइटम्स बहुत फेमस हैं। तो आपको मिलाएंगे दुकान के ऑनर से और जानेंगे इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड कि कितने टाइम पहले ये शॉप ओपन हुई थी, क्या इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स में या फिर जो भी ये ऑमलेट बनाते थे उनमें क्या इन्होंने इम्प्रोवाइज़ किया है, कितना अपने बिज़नेस को आगे एक्सपेंड किया है, सब कुछ जानेंगे। और क्या इनके यहाँ का फेवरेट जो आज के टाइम में सबसे टॉप सेलिंग आइटम है वो भी जानेंगे। तो आइए आपको मिलाते हैं दुकान के ऑनर से और जानते हैं उनसे सारी डिटेल। तो हम आ चुके हैं दुकान के बिल्कुल फ्रंट में और पहले तो हम दुकान के ओनर का नाम जानेंगे और फिर जानेंगे कि इस दुकान का क्या कुछ हिस्ट्री है, कितना टाइम से ये दुकान ये चला रहे हैं। आप अपना नाम बताएंगे भाई? मेरा नाम जतिन है। ये इसके ओनर तो मेरे फादर हैं जिन्होंने काम को सेटअप किया है। हम अपनी कुछ चीज़ों को चला रहे हैं। मेरे फादर ने काम 1983 से चालू किया था। हम दोनों भाई इंजीनियर होते हुए भी अपने काम को सेटअप कर रहे हैं। मतलब नौकरी ना मिलने की वजह से अपने काम को बढ़ावा दिया है हमने। तो आप कहना चाहते हैं कि 1983 से आप इस दुकान को चला रहे हैं, मतलब आपके फादर इस दुकान को चला रहे हैं? फादर दुकान तो नहीं, पहले ही शॉप पे काम, ये रेडी थी हमारी लेफ़्ट साइड में खड़ी है मेरे, इस पर मेरे फादर काम करते थे। और जिन्होंने इतना काम करा हार्ड वर्क के बाद फिर हम सेटअप किया दुकान पे। बिल्कुल, आप जिस तरह से इन्होंने बताया कि 1983 में इनके फादर इस काम को करते थे और उन्होंने एक रेडी लगा के जो है इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था, जिसमें आई थिंक सिर्फ ऑमलेट या एग भुजिया, एग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आइटम नहीं होते थे उस टाइम। तो उस चीज़ों से इन्होंने शुरुआत की और आज ऑलमोस्ट इन बात को काफ़ी साल हो चुके हैं और उन्होंने बहुत मेहनत करके और अपने बेटों के साथ इस काम को और भी सपोर्ट मिलने की वजह से इस काम को और बढ़ाया है। तो हम जानना चाहेंगे कि मतलब उस टाइम जब आप ये बिज़नेस करते थे आपके फादर, उस टाइम मतलब अगर मैं आपसे एक ऑमलेट की कीमत पूछूं तो उस टाइम क्या 83 में क्या थी? मैं 83 का तो कंफर्म नहीं कह सकता उस टाइम क्या था, बट हाँ मैं अपनी रिमेम्बरेंस में 8 रुपये की ऑमलेट होती थी बटर में, और 6 रुपये की आई थिंक डालडा घी का होता था, और देसी घी में 10 रुपये। ये उस टाइम का प्राइस था ऑमलेट का। बॉयल एग शायद आई थिंक मेरे 1.5 रुपये का था। ये मेरे रिमेम्बरेंस है जो मेरे को याद है जब मैं छोटा सा था जब आता था। तो ये प्राइस जो ये बता रहे हैं ये 83 के प्राइजेस बता रहे हैं। और आज अगर हम उन्हीं चीज़ों को जानेंगे कि आज यहाँ पर आप ऑमलेट का क्या प्राइस देते हैं, क्या एग का प्राइस है और क्या अगर आप एग भुजी हम कहते हैं तो उसका क्या प्राइस होगा। हम पहले तो हमको अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो इसलिए हम अगर 2, 3, 5 रुपये अगर बढ़ाना भी अगर एसेंशियल लगे तो हम उसको बढ़ाने में कोई वो नहीं करते। अब एट प्रेजेंट ऑमलेट का प्राइस जो अमूल बटर में है वो 65 रुपीज़ है। ऑमलेट भुजिया और जो भी मतलब मेनली जो चीज़ है हाफ फ्राई, ये जो हम स्टार्टिंग से बनाते हैं वो 65 रुपीज़ है 2 अंडे का। और इसमें मैं आपको इनका एक बार मेन्यू दिखाना चाहूँगा जिसमें आपको बहुत सारे आइटम मिलेंगे एग से रिलेटेड। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये इनका कुछ पम्पलेट है इस हिसाब से जिस पे आपका मेन्यू आपको दिखेगा। और ये जो मेन्यू है जो आप देख रहे हैं
थोड़ा सा फोकस करके दिखाना चाहूँगा, जिसमें आप देखेंगे आपको एग से रिलेटेड बहुत सारे आइटम्स हैं और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस अगर मैं कहना चाहूँ इसमें मैंने जिस तरह से देखा बहुत ही रीज़नेबल प्राइस मुझे लगते हैं। अगर आप एग के साथ इन सब आइटम्स को लेते हैं तो आई डोंट थिंक सो। और इसमें वेज आइटम भी है, अगर मैं देखूं तो इसमें वेज आइटम्स भी आपको मिलते हैं। तो ये आपको कितना टाइम हो गया, मतलब ये सारी चीज़ें जो जिस तरह के जैसे वेज आइटम्स इसमें आपने ऐड किए हैं, ये आप कितने टाइम से कर रहे हैं? वेज आइटम को मेरे को हो चुकी है 5 से 6 साल हो चुके हैं कम से कम भी चालू करें इसको। और ये भी क्या है, जो हम देसी घी यूज़ करते हैं इसको बनाने के लिए, जितना यूज़ होगा घी वेज के अंदर भी उतना ही डलेगा। ये नहीं पड़ा हुआ घी कोई टिक्की तल रहा है उसी घी में वो पॉइजन हो रहा है, ऐसा कोई चीज़ यूज़ नहीं करते। जितना यूज़ होगा घी उतना ही डालेंगे, चाहे वो डले 1 चम्मच या आधा चम्मच, चाहे 5 टिक्की हो चाहे 4 टिक्की, दोबारा वो रीयूज नहीं होता घी किसी भी प्रकार से। बिल्कुल। और जानना चाहेंगे कि कोई चीज़ आप रिफाइंड में भी बनाते हैं या सारी चीज़ सिर्फ घी और बटर में ही बनती है? घी और बटर ओनली, रिफाइंड का तो कोई मतलब ही नहीं है हमारे काम। ये बहुत ही प्लस पॉइंट लग रहा है यहाँ पे कि आपको रिफाइंड की यहाँ पर कोई क्वालिटी ही नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ घी और बटर में ही डील करते हैं ये, तो एक प्योरिटी जो है यहाँ से पता लगती है चीज़ की। और इसमें हम और ये जानना चाहेंगे कि मतलब आपके यहाँ पर जो सबसे रनिंग आइटम, टॉप सेलिंग आइटम है वो यहाँ पर क्या है, मतलब जो आप कहते हैं कि जो आप पर डे में आपकी सबसे टॉप सेलिंग जो इसमें प्रोडक्ट होता है वो कौन सा है? देखो रेट इसको सेलिंग तो मैंने अभी काउंट करी नहीं है, एटलीस्ट कभी किसी चीज़ की भी नहीं करता मैं, क्योंकि मैं खुद ओनर हूँ, मैं सारी चीज़ ही अच्छी बनाता हूँ। पर मेरे हिसाब से देखो, अगर जिसको कोई डिफरेंट खाना ऑमलेट के अंदर, तो वो फ्रेंच ऑमलेट को आगे टेस्ट कर सकता है। और कुछ अगर पिज़्ज़ा में डील कर सकता है तो ऑमलेट पिज़्ज़ा जो है वो न्यूली स्टार्टअप है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है उसका। और देसी घी में बन रहा है चीज़ तो एटलीस्ट वो चीज़ तो स्वाद भी होगी और अच्छी भी होगी। बिल्कुल। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि इट अगेन डिपेंड्स, कस्टमर पे डिपेंड करता है कि वो क्या नया ट्राई करना चाहता है। अदरवाइज़ यहाँ की फ्रेंच ऑमलेट, जैसा कि जो मैंने सुना है पर्सनली कि इनकी फ्रेंच ऑमलेट जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स और जो सब कुछ ये यूज़ करते हैं स्टफ़ वो बहुत अच्छा होता है। तो आज ज़रूर ट्राई करेंगे यहाँ से, वही फ्रेंच ऑमलेट यहाँ से ट्राई करेंगे और देखते हैं, आपको दिखाएंगे उसकी कुछ इमेजेस, कुछ शॉट्स की किस तरह की हुई में आफ्टर बनने के बाद वो जब ये सर्विंग प्लेट में आपके पास आती है तो कैसी लगती है। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया हमने ऑर्डर की थी फ्रेंच ऑमलेट, तो हमारी फ्रेंच ऑमलेट आ चुकी है बनके। और आप एक बार ज़रा इसकी लुक देखिए, ये देसी घी में मुझे 95 रुपीज़ की पड़ रही है। और जिस तरह से आप इस पर देखेंगे ब्राउन ब्रेड के साथ आपको ये ऑमलेट और कितनी स्टफिंग, जो प्याज और खीरा और ये सब इसकी जो क्रीम के साथ आपको दिया जा रहा है, रेड सॉस, ये आपकी ग्रीन सॉस है। तो इसमें आप देखिए आपको कितना, मतलब आपको खुद वर्थ लग जाएगी इसकी कि ये 95 रुपीज़ की वर्थ इस चीज़ की है या नहीं। और अब इसको ज़रा खा के मैं देखता हूँ और इसका आपको टेस्ट बताता हूँ कि किस तरह का टेस्ट इसका आपको लगने वाला है। एक नंबर का टेस्ट है इसका, चटनी का अपना अलग टेस्ट आ रहा है। और ऑमलेट में भी दिखाना चाहूँगा आपको, ऑमलेट की स्टफिंग जो है वो भी बहुत अच्छी स्टफिंग है। ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ अंडे के साथ फ्राई करके दे दिया गया है, तो ऑमलेट की स्टफिंग भी बहुत अच्छी है। तो मैं इसे खाता हूँ, तब तक आप कीजिए इंतज़ार और देखिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने इसका टेस्ट करके देखा और मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा, अब एक बार अगर आप इस एरिया के आसपास रहते हैं तो एक बार ज़रूर आके यहाँ पे ट्राई करें। और ये मेरा प्रॉमिस है कि इसका टेस्ट आपको कहीं से भी निराश नहीं करेगा। लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये लोकेशन आपकी नजफगढ़ में वीडियो ऑफिस नेक्स्ट टू रॉयल इनफील्ड का शोरूम, आप वहाँ से आएंगे आपको हार्डली 100-200 मीटर्स के अंदर आपको ये शॉप मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर इजीली आइए, एंजॉय कीजिए। एंड इन केस अगर आप चाहते हैं कि आप डिलीवरी चाहते हैं तो स्विगी पर जो है ये रजिस्टर है, तो आप स्विगी पर जाकर वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं, नरेश ऑमलेट वाला। तो वहाँ पर आप सर्च करेंगे तो आपको ईज़िली वहाँ से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वाइड वैरायटी है खाने की, आराम से खाइए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। तो करते हैं इस वीडियो को एंड। टिल देन कीप इन टच, से बाय बाय।